नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल शिक्षा शास्त्री में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वेदांत दर्शन की पृष्ठभूमि के बारे में। वेदांत शब्द को लेकर के अक्सर लोगों के मन में कई प्रकार के संदेह हैं कि वेदांत उपनिषदों को मानते हैं, कुछ लोग बादरायण के ब्रह्मसूत्र को मानते हैं तथा कुछ लोग शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत दर्शन को ही वेदांत दर्शन मानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं, इस शंका का समाधान करते हैं। हम लोग बात करेंगे वेदांत दर्शन की पृष्ठभूमि के बारे में। वेदांत को शुरू करने के पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि जो हमारे भारतीय वैदिक परंपरा साहित्य है उसमें कुल 4 वेद होते हैं, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आते हैं। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जबकि अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। अगर वहीं वेदांगों की हम लोग बात करें तो कुल 6 वेदांग आते हैं, जिनमें शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छंद, ये 6 वेदांग माने जाते हैं। वेदों को संहिता के रूप में भी जाना जाता है, इसे कर्मकांडी भाग माना जाता है। वैदिक साहित्य का हम कर्मकांडी भाग वेदों को मानते हैं, जबकि ब्राह्मण ग्रंथ गृहस्थ जीवन को शुरू करने के लिए पढ़ना आवश्यक होता है। वानप्रस्थ आश्रम की शुरुआत के लिए अरण्य को पढ़ना आवश्यक होता था। यह दोनों उपासना कांड के अंतर्गत आते हैं और वानप्रस्थ के समय में जीवन, जगत, आत्मा संबंधी गूढ़ बातों के रहस्य को जानने के लिए उपनिषदों का अध्ययन करना पड़ता था। उपनिषद में जीवात्मा और परमात्मा ब्रह्म के बारे में गहन रूप से गूढ़ चर्चा की गई है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पास में बैठना, अर्थात गुरु के पास बैठकर के शिष्य जीवन जगत संबंधी गूढ़ बातों की चर्चा और विमर्श करते हैं। उपनिषदों में वेदों के सार तत्व को समाहित किया गया है, इसे ज्ञान कांड के रूप में हम जानते हैं। इसी कारण से उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, क्योंकि यह वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है। चर्चा करते हैं कि वेदांत किसे कहेंगे। तो वेदांत को लेकर के हमारे शब्दकोश में 2 चर्चाएं आती हैं। एक चर्चा आती है कि वेदों के अंतिम भाग, जिसमें आत्मा, ईश्वर और जगत संबंधी चर्चाएं हैं, उन्हें वेदांत कहते हैं, जैसे कि उपनिषद। भारतीय ज्ञान परंपरा में दर्शन जो 6 हमारे आते हैं, उनमें से अंतिम दर्शन उत्तर मीमांसा है, इसे भी वेदांत के रूप में जानते हैं। वेदांत शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो वेदों का अंत, अर्थात वेदों का सार। आरंभ में उपनिषदों के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग हुआ, परंतु बाद में उपनिषदों के सिद्धांत को आधार मानकर जिन विचारों का विकास हुआ उनके लिए भी वेदांत शब्द का प्रयोग होने लगा। उपनिषदों के लिए वेदांत जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसके लिए कई तर्क दिए जाते हैं। पहला तर्क यह दिया जाता है कि उपनिषद वैदिक साहित्य के सबसे अंत में आते हैं। वैदिक साहित्य के अंतर्गत सबसे पहले वेद आते हैं, इसके उपरांत ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद आते हैं। इस साहित्य के अंत में होने के कारण उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। वैदिक अध्ययन की दृष्टि से भी उपनिषदों का अध्ययन की बारी जो आती है सबसे अंत में आती थी। पहले संहिताओं का अध्ययन किया जाता था, उसके उपरांत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए, यदि उचित कर्म करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की आवश्यकता पड़ती थी। वानप्रस्थ संन्यास आश्रम में प्रवेश करने पर अरण्यकों की आवश्यकता पड़ती थी और वन में रहते हुए लोगों के जीवन और जगत की पहेली को सुलझाने का प्रयत्न करते थे। यही उपनिषद के अध्ययन और मनन की अवस्था थी। उपनिषदों में वेदों का अंत, अर्थात वेदों के विचारों का परिपक्व रूप है। यह माना जाता है कि वेद, वेदांग आदि सभी शास्त्र का अध्ययन कर लेने पर भी बिना उपनिषदों की शिक्षा प्राप्त किए हुए मनुष्यों को पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। आचार्य उदयवीर शास्त्री के अनुसार वेदांत पद का तात्पर्य वेद आदि में विधि पूर्वक अध्ययन, मनन और उपासना आदि के अंत में जो तत्व जाना जाए उस तत्व का विशेष रूप से यहाँ निरूपण किया जाता है, वह शास्त्र वेदांत कहा जाता है। अब हम चर्चा करते हैं कि षट दर्शनों में हमारे कौन कौन से दर्शन हैं और उनके प्रणेता कौन कौन हैं। सबसे पहले सांख्य दर्शन आता है, जिसके प्रणेता महर्षि कपिल को माना जाता है। सांख्य दर्शन के पश्चात योग दर्शन पतंजलि ऋषि ने इसको दिया है। न्याय दर्शन गौतम ऋषि के द्वारा दिया गया है। वैशेषिक दर्शन कणाद ऋषि के द्वारा दिया गया है और पूर्व मीमांसा दर्शन जैमिनी ऋषि के द्वारा दिया गया है, तथा उत्तर मीमांसा दर्शन के नाम से जिसे हम जानते हैं, यह वादरायण के द्वारा दिया गया है। महर्षि वादरायण ने सबसे पहले 4th शताब्दी में उपनिषदों के सार तत्व को सूत्र के रूप में लिखा। यही उनका जो रचित ग्रंथ है वो ब्रह्मसूत्र के नाम से कहलाता है, हम इसे जानते हैं। इस दर्शन का यह प्रथम दार्शनिक ग्रंथ है।
इसे शारीरिक सूत्र या उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। सूत्र रूप में होने के कारण यह और भी जटिल हो गया। उस समय में जैन, बौद्ध और चारवाक दर्शन है उनका प्रभाव भारत में बढ़ गया था। शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा, जिसे वर्तमान में हम अद्वैत वेदांत के नाम से जानते हैं। इसके अलावा भी कई लोगों ने ब्रह्मसूत्र पर अपने अपने भाष्य लिखे हैं, जिनमें रामानुजाचार्य ने 12वीं शताब्दी में विशिष्टाद्वैत, माधवाचार्य ने 13वीं शताब्दी में द्वैतवाद, निम्बकाचार्य ने 13वीं शताब्दी में द्वैत अद्वैतवाद, श्रीकंठाचार्य ने 13वीं शताब्दी में वीर शैव विशिष्ट अद्वैतवाद, वल्लभाचार्य 16वीं शताब्दी में शुद्ध अद्वैतवाद के रूप में अपना भाष्य लिखा। परंतु इन सभी भाष्यों में जो शंकराचार्य के द्वारा लिखा गया भाष्य ब्रह्मसूत्र पर है, वह सर्वाधिक प्रचलित हुआ, उसको सर्वाधिक प्रमाणिक माना जाता है, जिसके कारण अद्वैत वेदांत को ही सामान्य अर्थों में वेदांत के रूप में समझा जाता है। जब भी हम वेदांत कहते हैं तो सभी लोग इसका अर्थ शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित अद्वैत वेदांत से लगाते हैं। वेदांत अपनी विशेष सामग्री के लिए 3 प्रस्थानों पर विश्वास करता है। प्रस्थान का मतलब होता है जानना, यानी कि जब हम कोई भी प्राचीन काल में कोई भी जब अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करता था तो उसे 3 चरणों से होकर के गुजरना पड़ता था, जिसे हम प्रस्थान त्रय या 3 प्रस्थान के नाम से जानते हैं। इसमें पहला है श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान। हर प्रस्थान का एक ग्रंथ है। श्रुति प्रस्थान में उपनिषद है, स्मृति प्रस्थान है उसको भागवत गीता, और न्याय प्रस्थान के लिए ब्रह्मसूत्र या वेदांत। उपनिषदों को श्रुति प्रस्थान इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे उपनिषद वेद का अंश है और वेदों को श्रुति कहा जाता है। वेद क्योंकि लिपिबद्ध नहीं थे, वेदों में बहुत से मंत्र हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण उपनिषदों में है, या उपनिषद कह लें कि एक तरह से वेदों का सार है। यह ज्ञान और उपासना प्रधान है। इसमें श्रुति प्रस्थान में उपनिषदों को रखा जाता है। प्रस्थान त्रय में स्मृति प्रधान प्रस्थान के अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता को रखते हैं और न्याय प्रस्थान में वेदांत। प्रमाण के आधार पर ही किसी निर्णय तक पहुंचना न्याय कहलाता है। न्याय प्रस्थान ब्रह्मसूत्र है, जिसमें तर्क और प्रमाण द्वारा उपनिषदों को सिद्ध के सिद्धांतों तक सिद्ध किया जाता है। तर्क और प्रमाण ही सिद्धांत को पूर्ण रूप से न्याय देते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वेदों का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांत कहा गया। उपनिषदों में वर्णित ज्ञान को सूत्र रूप में पिरोने का कार्य ब्रह्मसूत्र में बादरायण ने किया, जिसे न्याय प्रस्थान के रूप में जाना जाता है, जिसे हम शारीरिक सूत्र और उत्तर मीमांसा के नाम से जानते हैं। इस प्रकार भाष्य लिखने का काम किया गया वह आदि शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके दर्शन को अद्वैत वेदांत के नाम से हम जानते हैं। सर्वाधिक प्रचलित होने के कारण अद्वैत वेदांत को ही हम वेदांत शब्द के रूप में रूढ़ कर लेते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि शंकराचार्य ने जिन उपनिषदों पर भाष्य लिखा वह कौन कौन से हैं। उपनिषदों की संख्या को लेकर के भारतीय दार्शनिकों में संदेह है, मतभेद है। वैसे इनकी संख्या तो 108 तक मानी जाती है, परंतु वास्तविक रूप से 13 उपनिषदों को प्रमाणिक स्वीकार किया जाता है। इनमें से 10 पर शंकराचार्य के भाष्य उपलब्ध हैं, जिसमें ईशोपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, मुंडकोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद आते हैं। इस प्रकार शंकराचार्य ने उपनिषदों, गीता और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिख करके सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। भारतवर्ष में 4 मतों की स्थापना की, जो अभी तक बहुत पवित्र और प्रसिद्ध माने जाते हैं, जिनके प्रबंधन और गद्दी के अधिकारी को अभी भी वर्तमान में शंकराचार्य कहते हैं। वे 4 स्थान हैं: बद्रिकाश्रम, श्रृंगेरी पीठ, द्वारिका पीठ और शारदा पीठ। इसके साथ ही साथ शंकराचार्य ने अनेक विधर्मियों को अपने धर्म में दीक्षित किया। यह शंकर के अवतार माने जाते हैं। उस समय वेदों की समझ के बारे में मतभेद उत्पन्न होने के कारण चारवाक, जैन और बौद्ध मतों को शास्त्रार्थ के द्वारा खंडित किया और सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की। इस प्रकार से दोस्तों, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने वेदांत दर्शन की क्या पृष्ठभूमि रही है इसके बारे में चर्चा किया। वेदांत किसे माना जाए इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। अगले वीडियो में हम लोग आद्य शंकराचार्य के द्वारा प्रतिपादित अद्वैत वेदांत मत का शिक्षा में क्या महत्व है इसके बारे में चर्चा करेंगे। उन्होंने अपने वेदांत दर्शन में क्या क्या प्रमाण दिए हैं, क्या क्या साधन बताए, इसके बारे में हम जानेंगे। आपने अपना वीडियो
लेक्चर के लिए अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपको इस लेक्चर में दी गई जानकारी कितनी पसंद आई है आप कमेंट करके बता सकते हैं।